बा निहर बेकरी नजरिया मिलल बा निहर बेकरी जहां नीक लागी ठहर बेकरी। पहली बार कब प्यार हुआ आपको? पहली बार तो सर हमको प्यार हो गया था जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तभी मुंह में प्यार होता है। तो कभी वास्तव में आपने भी प्यार किया? अरे सर 6-7 बार किया। 6-7 बार? हाँ। सक्सेस नहीं हुआ? नहीं, प्यार अगर हो गया सक्सेस तो फिर प्यार का तो नाम ही है दर्द रोना। तो मोहब्बत पनप रही है, एक दूसरे को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, शुरुआत है, मतलब अंदर अंदर ही है। हाँ, और फिर आंखों से है वो और दूर से भी है। इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज बरौली कोइलसा आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बतासा चाचा के नाम से मशहूर भोजपुरी एक्टर मनोज सिंह टाइगर इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने की वजह सिर्फ एक है, वह यह है कि पहले उन्होंने कई भोजपुरी की बड़ी फिल्में की, लेकिन अब वह गायकी की दुनिया में भी धमाल मचाने जा रहे हैं। अपने नए गीत से उन्होंने भोजपुरी गायकी की दुनिया में प्रवेश किया है। उनका कहना है कि वह कई वर्षों से भोजपुरी गीत गाना चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वह नहीं गा पा रहे थे। आजमगढ़ के ही रहने वाले गौरव पंडित और उनकी टीम ने भोजपुरी के स्टार अभिनेता मनोज सिंह टाइगर को गाना गाने के लिए अप्रोच किया, जिसके बाद वह अपना पहला गीत बनाकर तैयार कर दिया। आज यानी कि 14 अप्रैल को वह गाना लॉन्च भी हो गया है। ऐसे में तेज न्यूज की टीम ने मनोज सिंह टाइगर से खास बातचीत की है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे और आपके साथ आज एक इंटरव्यू करने का मौका मिला है। जो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि हम लोग भोजपुरी सिनेमा को पर्दे पर दूर से देखते थे, आज इनको टच भी कर ले रहे हैं। पता नहीं, हमारे लिए गौरव की बात है। और शायद इस गाने के गौरव पर ही गाना भी है, तो सारी चीजें गौरव पे ही आधारित चल रही हैं। और आपको पा करके यह आजमगढ़ भी गौरवान्वित हो रहा है। और परिचय आजमगढ़ की अगर शान कहा जाए तो हमको भी फक्र होता है कि आजमगढ़ के ही एक गरीब परिवार से, ग्रामीण क्षेत्र से इतने बड़े पर्दे पर और अच्छा अभिनय बेझिझक इनके साथ अभी वसीम जी इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि इंटरव्यू के दौरान कुछ चीज़ें हमारी टीस होती थी, डायरेक्टर के न कहने से चीज़ों को हम डाल देते थे। और दर्शकों में होता था, मैं फिल्मों को देखता था तो दर्शक इनके पर्दे पर अभिनय शुरू करने से पहले ही दर्शक के चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिलती थी। आज ये गाना गा रहे हैं, तो अब इनके साथ हम पूछना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर में कहाँ उतार चढ़ाव, कैसे इनको लगा कि हम गाना गाएं। चलिए परिचय दीजिए पहले अपना पूरा। सर परिचय तो बस यही है, मनोज टाइगर सिनेमा और मनोज टाइगर सिनेमा, यही दो ही परिचय है। आज आजमगढ़ में आप आए हैं तो कुछ खास वजह है? आजमगढ़ तो हमारा घर है और आजमगढ़ में आने का मुख्य उद्देश्य जो है अपना सर यही है कि हमारी एक म्यूजिक कंपनी है वीआईपी म्यूजिक कंपनी, जिसमें गौरव और मिथिलेश यदुवंशी, इन लोगों ने मुझे उस लायक समझा और एक गाना गवाया। मैं गायक बनना भी चाहता था और नजरिया निहरबे करी। अच्छा, नजरिया निहरबे करी। एक पुरानी चीजें जैसे झलक रही है, जैसे गाने का जो बोल है, इससे जो पहले गाने होते थे, जैसे आपने इसके पहले बताया भी, तो क्या इस गाने का पर्पज क्या है, उद्देश्य? देखिए सर, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करना। जैसे गाना जैसे दो तरह के होते हैं। एक आदमी दुख में बहुत दुख भरे गाने सुनता है, दर्द भरे गीत, और एक गाना आदमी एंटरटेनमेंट, ऐसे जैसे आज के भोजपुरी में एक तड़का डाल करके, जैसे दालो उलों तड़का, अच्छा स्वाद जायका लेने के लिए आज बहुत से गाने चल रहे हैं। और ठेले वाला जब टमाटर लेके निकलता है, वो भी लगा के बहुत अपने धुन में चल रहा है। तो यह किस मोशन में है? स्लो मोशन में है कि दर्द भरे गीत से है? सर ये रोमांटिक गाना है, एक ऐसा रोमांटिक जिसमें रोमांस है, जिसमें वासना नहीं है। और एक व्याख्या है, एक प्यार करने वाले जोड़े हैं जिनके बीच में
मोहब्बत पनप रही है, अच्छा, जो एक दूसरे को देख रहे हैं, मोहब्बत फील की कर रहे शुरुआत हैं, है। शुरुआत है। मतलब अंदर अंदर ही है। हाँ, और फिर आंखों से है वो और दूर से भी है, तो फिर वो नजर में प्यार हो जाता है और उसे कोई रोक नहीं पाता, बस में बात नहीं है। अच्छा, एक चीज, अब इस चीज को आपने छेड़ा तो मेरे मन में भी एक, क्योंकि आप फिल्म में से जुड़े हैं, जी। फिल्मों में प्यार तो हमेशा होता रहता है, हर फिल्मों में प्यार होता जी। है। तो कभी वास्तव में आपने भी प्यार किया? अरे सर 6-7 बार किया। 6-7 बार? हाँ। सक्सेस नहीं हुआ? नहीं, प्यार अगर हो गया सक्सेस तो फिर प्यार का तो नाम ही है दर्द रोना। तो पहला अगर प्यार प्यार जो है जी, जी। वो आपको मिल गया तो फिर प्यार रहा कहाँ? अधूरा प्यार तो कृष्ण राधा है। राधा कृष्ण, हाँ, राधा कृष्ण, मीरा हाँ। का प्यार। सर राधा कृष्ण भी, राधा कृष्ण तो प्यार थे ना, उनका कोई रिश्ता थोड़ी था, रिश्ता तो रुक्मिणी के साथ था। हाँ। राधा और कृष्ण में तो प्यार था। नहीं, तो आपका प्यार 6 बार बता रहे हैं। 6 बार तो कम बता रहा हूँ, हो सकता और भी हुआ हो। नजरिए में हुआ। नजर नहीं, अब वो जो भी प्यार हुआ, अब उसको जो भी व्याख्या देना चाहिए। नहीं, जैसे व्याख्या नहीं देना चाहते, आपका इंटरव्यू हो रहा है तो चीजें होनी चाहिए। जी। जैसे आप प्यार की दुनिया में हैं, क्योंकि सितारों की दुनिया सर हम में तो कलाकार प्यार- होते हैं, हम रोमांटिक होते ही हैं, हम अगर रोमांटिक नहीं तो हम तो कलाकार प्यार होते की बातें तो होनी चाहिए। जी। तो आपने बताया 6 बार, तो कभी मतलब कि पहली बार कब प्यार हुआ आपको? हैं। पहली बार तो सर हमको प्यार हो गया था जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तभी। अच्छा, तो उसका असर रिजल्ट में पड़ा? रिजल्ट क्या हुआ, कुछ दिन मोहब्बत में रहे, फिर सोसाइटी जो है उन्हें अलग कर देती है, हमें अलग कर देती है, बस यही होता है सबके साथ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपका मतलब अभिनय का जो एक भूत सवार हुआ, बालकाल से था कि एक यंग एज में आने मुझे के बाद? लगता है कि मैं पैदा ही हुआ था कलाकार। अच्छा, पैदा होते ही जब मैं होश संभाला तब से मैं अभिनय के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा, मतलब घर पे भी गांव में entertainment? जी रामलीला कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा अच्छा, हूँ। रामलीला में कौन सा रोल करते थे? रामलीला में बहुत सारे, भरत का मेरा बहुत यादगार रोल रहता अच्छा, था। भरत का रोल जी। करते थे। फिर हम रंगमंच पर आए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, फिर नाटक करना शुरू किए, तो सिलसिला बनता गया सर और चीजें आगे बढ़ती गई। अच्छा, जैसे आपने लीड रोल जो होता है, मेन रोल, उसमें कभी आपने काम किया किसी फिल्म? किया ना सर, बहुत फिल्मों में किया। कौन- अभी आम्रपाली और हमने एक फिल्म किए थे लागल रहा बतासा, अच्छा, लगल रहा बतासा। बहुत साफ सुथरी और बेहतरीन फिल्म आई। बतासा शब्द कहाँ से आपको मिला? मेरा हुआ रिक्शा वाला में, मेरा नाम बतासा चाचा था, अच्छा, बतासा। और वो इतना बड़ा किरदार हिट हुआ कि बतासा चाचा के नाम से कई फिल्में बन गई। बतासा चाचा के नाम, जैसे निरहुआ को दिनेश लाल निरहु से निरहुआ बनाया, उसी तरह से निरहुआ रिक्शा वाले में बतासा चाचा से बतासा बना दिया जी। तो ये ब्रांड आगे चलता रहेगा। तो इस गाने में बतासा का झलक है कि नहीं? जो नहीं। क्योंकि गर्मी आ रही है, नहीं, इसमें- लोग घर में अपने बतासा और पानी लेके बैठे और गाने का एंजॉय, ऐसा है क्या चस्का ये थोड़ा बतासा से अलग है। बतासा से? हाँ, बतासा टाइप का भी आएगा, अच्छा, पर ये बतासा बतासा थोड़ा अलग है। तो अच्छा, इसमें जैसे आपने दिल से, जैसे आपका अभिनय तो आप पूछने की बात नहीं, उसमें क्या है, लेकिन इस गाने में आपने जो देना चाहिए अपना बेस्ट दे चुके हैं, लगता है? नहीं सर, ऐसे कैसे बेस्ट हो जाएगा? अरे भाई, हम कहते हैं कि जब ये तो आदमी- पहला गाना है सर, अभी तो पहला गाना गाया मैंने। तो पहला ही तो हिट होता है। हिट होना और बेस्ट देना दोनों अलग चीजें होती हैं। अच्छा, आप ही बेस्ट नहीं दिया? नहीं सर, क्यों? अरे वो आएगा, अंदर से आएगा, करते करते आएगा सर। अच्छा, करते करते। हाँ। तो इससे कितना आपको जो संतुष्टि है, इस गाने से कितनी संतुष्टि आपको? संतुष्टि तो है सर, मैंने अच्छा गा पाया हूँ, मुझे गवाया इन लोगों ने अच्छा। जिसके ऊपर आप फरमाए, मतलब जो इस गाने को गौरव पांडे। गौरव जो है, गौरव पांडे आजमगढ़ का और बहुत ही बेहतरीन लड़का है, और लड़की है उसका इशिता सिंह, उसने भी बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं और मुझे बहुत प्यारा लगा इन दोनों का अब अभिनय। फिर जैसे आप कह रहे हैं फिल्मी दुनिया में अब मनोज तिवारी और जितने भी कलाकार जो जैसे दिनेश लाल निरहु और पवन सिंह और खेसारी लाल, ये तो गाते गाते हीरो बने, आप हीरो बन के गाने पे आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? सर देखिए, हमारे पास रास्ता क्या था, ये वहां थे, वहां जाना चाह रहे थे, मैं वहां था तो वहां से इधर यू टर्न तो लेना पड़ता है ना। अच्छा, आपको लगा कि अब अपनी फिल्म में मैं खुद गाऊंगा? ऐसा भी नहीं है, मैं गाया भी हूँ, अभी घर परिवार आई फिल्म, मैं उसमें गाना गाया हूँ, अपने ऊपर ही गाया हूँ। अच्छा, अपने ऊपर। तो जहां मिलेगा मौका वहां गाएंगे, दूसरों के लिए भी गाएंगे। अपने संघर्षों को भी किसी फिल्म में साझा करना चाहते हैं? सर मैं संघर्ष मानता ही नहीं लाइफ में। जो संघर्ष होता है। मुझे लगता, अच्छा आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तैयारी करने जाते हैं, 10 साल पढ़ाई करते हैं, IAS बनते हैं, तो संघर्ष थोड़ी हो, वो प्रक्रिया है सर। रस फिर पकाते हैं, फिर गुड़ बनता है, तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को संघर्ष का नाम क्यों देना? अच्छा अच्छा। आप आज बीज डालते हैं, 6 महीने बाद वो फसल बन के तैयार होता है, ये संघर्ष थोड़ी है, ये प्रक्रिया है लाइफ की।
मैं संघर्ष मानता ही नहीं इसको। अच्छा, आप मतलब दूसरे वे में लेते नहीं, मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मुझे लगता है प्रक्रिया इसको एंजॉय करना चाहिए। भूखो रहना, कम कपड़े पहनना, पैसा नहीं होना, इस प्रक्रिया है। कभी ऐसा दंश आपके जीवन में आया कि जैसे चीज़ों का, जैसे सारी चीज़ें खत्म हो जाए, ऐसा लगता है जीवन आज के बाद जैसे आगे चल पाना बड़ा मुश्किल, स्ट्रगल तो आप कर रहे हैं सर जीवन में। देखिए, हाँ। ऐसा पल तो हर इंसान के साथ 24 घंटा रहता है। नहीं, 24 घंटे कैसे नहीं जैसे रहता? आप इस समय जो है आपके नाम की चीजें मार्केट में है, आपकी वैल्यू बढ़ गई है। कभी जो आपकी तरह से जो गांव से कोई बहुत दिनों से अभिनय कर रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और अपना स्ट्रगल ही उसको कहेंगे हम, आपकी भाषा में ना स्ट्रगल हो, लेकिन उसके मनोज जैसे लोगों की नजर नहीं पड़ रही। जैसे आपने बताया ना गौरव की बात, शायद आपको गौरव में कुछ दिखा होगा, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी गौरव हैं जो गौरव से भी बेहतर होंगे, जिन पे मनोज टाइगर जैसे की नजर नहीं पड़ रही है। उस पर क्या कहना चाहते हैं? सर किसी भी व्यक्ति पर नजर किसी की पड़ती नहीं है, नजर अपनी तरफ खींचना पड़ता है। आप वहां बैठे थे, मैंने आपकी तरफ देखा तो थोड़ी बुलाया, आप आए, आप यहां पहुंचे। आप करना क्या चाहते हैं? आप अभिनय करना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो बेचने के लिए मार्केट में ले जाएंगे, दुकान सजाएंगे, दिखाएंगे ये मेरा माल है, देखिए 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 देखिए। हम आप घर में बैठे रहिए और बोलूंगा कि चलिए देखते हूँ कहीं कोई माल है घर में छुपा हुआ, निकालो उसको बिचवाया जाए। अच्छा, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म चल रहा है इस समय, उस पर भी बहुत उभरते हुए कलाकार हैं, इनको कैसे लेते हैं आप इन चीज़ों को? आगे वाला चैलेंज सर आपका कोई अभिनय, आपकी कोई गायकी, आपका कोई बोलने का अंदाज लोगों को अच्छा लगने लगे, आपको घर से निकाल के ले आएगा, बस साफ सी बात है। आपने भी कभी किसी को अपना आदर्श माना, किसी को फॉलो किया जीवन में? सर आदर्श कई मायने में होते हैं, कई तरीके से। तो आप किसी अभिनय के क्षेत्र में जैसे आपने जैसे कॉमेडी रोल करना था, जी जी, जैसे फिल्म उसमें भोजपुरी के अलावा भी, और जैसे आप देखें कि असरानी थे और जॉनी लीवर थे, इनमें से जी कभी जी, मुझे पंकज कपूर और परेश रावल बहुत प्रभावित करते हैं। परेश रावल की तरह से आप विलन का भी रोल कर लेते हैं? किया ही मैंने, बहुत किया। जी जी जी। तो आज के अब हम चलते हैं, फिर लौट के आते हैं आपके जो आज आजमगढ़ में जिस गाने को लेकर के आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को गुनगुना। सर ये गाना है, हाँ। गुनगुना करके। नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, नजरिया मिलल बा निहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी। एक बड़ा बेहतरीन गाना है, साफ सुथरा गाना है, रोमांटिक गाना है, प्यार को दर्शाता है और मैंने बड़ी शिद्दत से गाया है, तो दर्शकों से कहूँगा कि इसे प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि जो इस गौरव जी कहाँ हैं, गौरव जी से भी बात की जाए। गाने को गाया है, उस गाने में इन्होंने अभिनय किया है। आप परिचय दीजिए पहले। नमस्कार, मैं हूं गौरव पंडित और तेज न्यूज़ के दर्शकों को बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा। गौरव जी आप आजमगढ़ के ही हैं? जी, मैं आजमगढ़ का ही हूं। तो कब से फितरत है आपकी गाने, नाचने और अभिनय की? मैं मैं तो लगभग 7-8 साल से अभिनय करता हूं, लेकिन मेरा जो किरदार रहा है वो निगेटिव रहा है। मैं नकारात्मक किरदार करता रहा हूं। मेरे जो रील्स भी होती हैं वो एटीट्यूड से रिलेटेड होती हैं, मतलब भौकाल से रिलेटेड होती हैं। ये पहली मर्तबा ऐसा रहा है जिसमें हमने पॉजिटिव रोल किया है, हीरो का रोल किया है मैंने, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। अच्छा, मतलब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा महसूस हुआ है। और इन फ्यूचर आपको मान लिया जाए कि आजमगढ़ के एक उभरते सितारे के तौर पर आप दिखेंगे पर्दे पे? बिल्कुल कह सकते हैं। मेरा संघर्ष ये कहता है कि आने वाला दिन अच्छा होने वाला है। जब बचपन से ही ये शौक पाल रखी थी आपने कि आप कुछ समय बाद ऐसा लगा? नहीं, बचपन से तो ऐसा नहीं था, पर बचपन से स्टेज वगैरह करता रहता था मैं, गाने वगैरह गाता रहता था, नाटक वगैरह स्कूलों में करता रहता था। लेकिन सिनेमा का दौर होगा, एल्बम का दौर होगा, ये मुझे नहीं पता था। ये मैंने किया ग्रेजुएशन के बाद। मेरी आर्मी की तैयारियां रहती थी। आर्मी की तैयारी में मैं रनिंग करते टाइम एक बार मैं वॉलीबॉल खेलने गया था, तो वहाँ मेरा पैर टूट गया था, जिसके बाद से हमने अपना रास्ता चेंज किया। पुराने मेरे बचपन भर्ती आपने देखा आर्मी की? मैंने भर्ती बहुत बार देखा है। मैं एसएससी का मैं लगभग मैं फिजिकल निकाल लेता था, और मेडिकल वगैरह में या ऐसे रिटर्न वगैरह में दिक्कतें आ जाती थी। मैंने एनसीसी भी किया था सिवली कॉलेज से अपने, बीसी दोनों सर्टिफिकेट में हूँ। तो
यह दौर जैसे आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं जी। यहाँ अभिनय तो सब लोग करना चाहते हैं, अब स्ट्रगल काफ़ी मुझे लगता है। यहाँ पे नए नए चेहरे आते हैं, एक आध फिल्में चल जाती हैं, किसी किसी की तो मान लीजिए बल्ले बल्ले। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना स्ट्रगल काट लिया है। पीछे के 7 साल मैंने बर्बाद किए, और मैं बर्बाद नहीं किया, मैंने पीछे के 7 साल सीखे हैं। अब मेरा शुरुआत हो गया। मैंने बहुत सारी फिल्में कर ली, मधुमती आम्रपाली जी के साथ, अंजना जी के साथ बड़की दीदी मेरी हिट फिल्म चल रही है, टीवी पे आप बिफोर यू चैनल पे देखेंगे। अब देखिए मनोज टाइगर साहब के साथ हमारा गाना आ गया, मेन लीड में एक्टर हूँ मैं उसमें। तो ऐसे ऐसे बहुत से चीख हमारी आगे निरहुआ जी के साथ, और ऐसे ऐसे नामचीन हस्तियों के साथ मेरी बहुत सारी फिल्में अच्छा, आ अब गई। तक आपको नेगेटिव रोल में देखते थे लोग, हाँ, तो पॉजिटिव में कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? पॉजिटिव में जैसे कि होता नहीं कि ऐसे बातचीत चल रही थी स्टूडियो में, मनोज भैया आए थे, गाना गुनगुना रहे थे, चर्चा चलती है कि गाना गाना है आपको। मनोज भैया गाना गाते हैं, फिर मनोज भैया कहते हैं कि हीरो कौन रहेगा इसमें, तो हमारा भाई जिसकी म्यूजिक कंपनी है VIP म्यूजिक, मिथिलेश भाई, अंशु भाई, वो लोग कहते हैं कि हीरो तो हमारे पास बैठा है। तो कहीं ना कहीं अंदर से हिचकिचाहट होती है कि मैंने तो हमेशा अपने चेहरे पे निगेटिविटी लाई है, तो पॉजिटिव फीलिंग कहाँ से लाऊंगा। लेकिन जब मेरे भाइयों ने मुझ पर भरोसा रखा तो मैंने कहा एक्टर क्या जो ढल ना जाए अपने आप में। तो हाँ, फिर मैंने नकारात्मक किरदार से फिर मैं सकारात्मक किरदार में घुस गया, और बहुत ही मैं देख रहा हूँ तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि इतना सरल, इतना गांव देहात का गरीब परिवार का वो जो लड़का बना है, मतलब महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। बहुत अच्छा लगता है यार, अच्छा हुआ। बहुत 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 यार सर मतलब सर पे चढ़ के बोला परवान हुआ कि नहीं? इस परवान नहीं, मैंने आप जो एल्बम देखेंगे उसमें मेरा प्यार दिखेगा, जैसे लगेगा रियल प्यार कर रहा हूं। आप रियल प्यार के उधर से था कि नहीं? नहीं, ये तो रील वाला था। रील में रियल नहीं होता है, रील अलग है, रियल अलग है। रियल में कभी प्यार नहीं हुआ? रियल में हम किसी से प्यार नहीं करते, अपने परिवार से। मतलब आप अच्छा विलन थे पहले, बिल्कुल, वैसा भी लड़कियां हमको पसंद नहीं करते, विलन कौन। अब अब जैसे हीरो बनेंगे तो प्यार तो करना ही पड़ेगा। अभी आगे का कुछ नहीं बता सकता, नहीं आगे हीरो अभी मुझे अभी तक जो प्यार है वो मेरे गुरुओं से है, मेरे परिवार से है, मेरे दोस्तों से है। तो मैं अपनी माँ को प्रथम रखता हूँ, क्योंकि मेरी माँ सब कुछ है। मेरी माँ ने मेरा स्ट्रगल, मेरा साथ दिया है। और कुछ बताना चाहते हैं? गाना गा सकते हैं, गाते हैं ना? गाना गाता हूँ, मेरी तैयारियां चल रही है। बाकी टाइगर साहब गाना गाए, मैं तो अभिनेता हूँ। थोड़ा सा वही गाना जैसे आपने। मेरे गाने आते हैं आजमगढ़ पे आते हैं। हाँ, लड़की कहती है कि हो खजानी बाबू तनी सुना पावरफुल हो, ज्यादा जानी बाना बाबू सुना पावरफुल हो। लड़का कहता है कि हमरा जिला कैले रे बुचिया, बड़ बड़ के गुलाम हवे। अरे आजमगढ़ या सही ना करे जा, सगरो जगह बदनाम हवे। तो जिले को बदनाम करेगा यार। नहीं भाई, देखिए हमने बस शुरू में अपना परिचय दिया कि हम भोकाल से जाने जाते हैं। हमारा नाम गौरव पंडित है। इंस्टाग्राम पे कोई भी जाता है तो भोकाली वहां दिखता है। उधर बतासा चाचा, इधर भोकाली, तो दोनों की गाड़ी चल देगी साथ में। बिल्कुल, गाड़ी बहुत आगे चलने वाली है, और बतासा चाचा के साथ बहुत ब्लंडर बहुत पावरफुल गाने आने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके चैनल पे आके हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आपका नेचर भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका मेरे से क्वेश्चन उगलवाने का तरीका भी बहुत जानदार लग रहा है। चलिए, इसी तरह से और भी खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।